नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप ग्रीन हाउस में खेती करते हैं? ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान है? क्या आप कंसल्टेंट हैं? क्या आप साइंटिस्ट हैं? क्या आप किसी तरह से ग्रीन हाउस के फील्ड में जुड़े हुए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, मेरा नाम राजीव रॉय है और मैं 30 सालों से ग्रीन हाउस के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मुझे 3 दशकों का अनुभव है। कभी आपने सोचा है कि जब आप ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर का कॉस्ट 800 से 900 रुपये पर स्क्वायर मीटर आता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। कभी आपने सोचा है ये जो मेटल हम लगा रहे हैं इसका काम क्या है? इसका काम है प्लास्टिक को होल्ड करके रखना। पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 87% खर्चा हम इस स्टील मेटल के ऊपर खर्च करते हैं, और जिस मेटल का काम है प्लास्टिक को होल्ड करके रखना। तो जरूरी क्या हुआ? प्लास्टिक, राइट? जो कवरिंग मटेरियल है वो बहुत ज़रूरी है। हम उसमें जब सोचते हैं कि हमको अब थोड़ा सस्ता हो जाए, कौन सा प्लास्टिक खरीदें, हम उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को रिस्क पे लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस बात को गौर से समझने की ज़रूरत है कि हमें प्लास्टिक का चयन कैसे करना है। कौन सा फसल आप उगा रहे, उसमें पत्ता ज़्यादा है कि नहीं है, उसमें कलर है कि नहीं है, आपको कलर डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन से लोकेशन पे उगा रहे हैं। अगर आप समझिए कि कहीं ऐसी जगह पे उगा रहे हैं जहाँ की बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो आपको ऑफकोर्स लाइट डिफ्यूजन चाहिए। कोई ऐसे पौधे को उगा रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे पत्ते हैं, तो भी लाइट डिफ्यूजन चाहिए। अगर आप गुलाब उगा रहे हैं तो गुलाब के अंदर बहुत सारे पत्ते हो तो लाइट डिफ्यूजन चाहिए। और साथ में अगर रेड रोज उगा रहे हैं तो हमको यूवी ब्लॉकिंग भी चाहिए, ताकि हमारा रेड रोज जो है उसमें ब्लैकनिंग ना हो। अगर हम गुलाब के अंदर ही कॉन्फेटी लगा रहे हैं, कॉन्फेटी बाई कलर फ्लावर होता है जिसके अंदर हमें दूसरे कलर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसा गुलाब हम उगा रहे हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूवी आने देना है। एक ही क्रॉप के अंदर फ़र्क पड़ जाता है कि आप कौन सी वैरायटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है लोकेशन की। हम अगर ठंडे जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको थर्मिक फिल्म चाहिए। अगर ठंडे जगह पे हमारा प्रोजेक्ट है तो हमको थर्मिक फिल्म चाहिए, एंटी ड्रिप फिल्म चाहिए। अगर हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा है, या गैस है, या धुआं है, या पोल्यूशन ज़्यादा है, तो हमको केमिकल रेजिस्टेंट फिल्म चाहिए। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपके प्लास्टिक का चयन डिपेंड करता है और आपके प्रोजेक्ट का सक्सेस डिपेंड करता है, क्योंकि स्टील तो खाली प्लास्टिक को होल्ड करने का काम कर रहा है। अब दूसरी बात आती है 5 लेयर, 3 लेयर, 7 लेयर, कौन से लेयर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, समझने की बात है कि 7 लेयर या 5 से ज़्यादा लेयर की जरूरत उस वक्त पड़ती है जबकि हमको बैरियर फिल्म बनाना है। अब बैरियर फिल्म क्या है? इराक और अमेरिका का जो वार हुआ था उस वक्त में केमिकल अटैक होने की बात हो रही थी। केमिकल अटैक जब होने की बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर उस वक्त बैरियर फिल्म का इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ की हम नायलॉन को स्पेशल लेयर में डालते हैं और बीच में एक टाई लेयर होता है। 2 लेयर में नायलॉन डाला, बीच में एक टाई लेयर डाला, तो इससे गैस का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो घरों की खिड़कियों पर लगाने का ही काम आता था ये बैरियर फिल्म। किसी तरह से वार में केमिकल अटैक हो तो लोग अपने आप को गैस के अटैक से सुरक्षित रख सकें। खेती में इसकी ज़रूरत है? मेरा उत्तर है नहीं है। खेती में उसकी ज़रूरत है फ्यूमिगेशन फिल्म के लिए। जब फ्यूमिगेशन हमें चाहिए जहाँ की गैस का लीकेज बाहर ना हो, तो वहाँ भी हमको बैरियर फिल्म चाहिए। ग्रीन हाउस फिल्म के अंदर इसकी ज़रूरत है? तो उत्तर है नहीं। 5 लेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर आप हर एक प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं जिससे कि ग्रीन हाउस में ज़रूरत आने वाले सारे मुद्दों को हम आंसर कर सकें। ग्रीन हाउस फिल्म की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी 5 लेयर फिल्म में बनाई जा सकती है। अब एक क्लेम किया जाता है कि 7 लेयर की फिल्म ज़्यादा मजबूत है। फिल्म का ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा कम होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हमको कितना स्ट्रेंथ चाहिए, डिज़ाइन लोड क्या है। अगर स्ट्रक्चर में से एक चीज़ को फेल होना है तो पहले क्या फेल होगा मालूम है? पहले प्लास्टिक फेल होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लास्टिक फेल नहीं हुआ तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, मतलब आपका स्ट्रक्चर गिर जाएगा। और कई बार फिल्म को डिज़ाइन किया जाता है, फिल्म को इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है कि स्पेसिफिक विंड वेलोसिटी पे फिल्म फट जानी चाहिए। तो 7 लेयर में हम कोई ऐसी खासियत नहीं कर सकते कि फिल्म को ज़्यादा मजबूत कर दिया जो 5 लेयर में नहीं कर सकते। 5 लेयर के अंदर आप वो सारा स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स को डाल सकते हैं जो कि ग्रीन हाउस फिल्म के लिए ज़रूरी है। तो 7 लेयर का समरी ये है कि 7 लेयर का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमको बैरियर फिल्म चाहिए। ग्रीन हाउस फिल्म की सारी प्रॉपर्टी, सारा काम हमारा 5 लेयर से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम 5 लेयर से बाद 7 लेयर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको सोचने की बात है, एक्सपीरियंस। सप्लायर का एक्सपीरियंस क्या है? जब आप फिल्म का सिलेक्शन करते हैं तो देखिए कि सप्लायर ने भारत में कितने साल का एक्सपीरियंस दिया है, भारत में कितने साल की सर्विस हिस्ट्री है, उसका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव क्या है, कितने देशों का अनुभव है। आज जब हम गिनेगार एग्रीप्लास की बात करते हैं तो एग्रीप्लास भारत में कम से कम 30 वर्षों से अनुभव रखता है। एग्रीप्लास जब एग्रीप्लास नहीं बना था तो भी मेरा अनुभव फिल्म के बारे में
करीब आज 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष का सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड है, 30 वर्ष का मार्केट का एक्सपीरियंस है, 30 वर्ष का क्रॉप का एक्सपीरियंस है। गिनेगार का 50 से ज़्यादा वर्षों का मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है। गिनेगार का 60 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है। इन सारे एक्सपीरियंसेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आपको एक छोटी सी जीवन की घटना बताता हूँ। आपको पता है कि भारत में संजीव कपूर से बढ़िया कोई शेफ़ नहीं हुआ है, लेकिन आप फर्ज कीजिए कि मैं आपको वही चूल्हा ला के दे दूँ, आपको वही आइटम्स ला के दे दूँ, वही इक्विपमेंट्स ला के दे दूँ, वही मसाले ला के दे दूँ, तो भी क्या आप संजीव कपूर के जैसा खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो आप इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, केवल मशीन मात्र लगाने से, बिना किसी एक्सपीरियंस के, खाली इंग्रेडिएंट्स ला करके क्या आप संजीव कपूर बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। हमारे एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप सप्लायर को चुनने के पहले उस एक्सपीरियंस जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्रॉप, लोकेशन, वैरायटी, एक्सपीरियंस। एक और दिल की बात आपको बताना चाहूँगा कि कितने साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारने के बाद, कितने साल इस लाइन में गुजारने के बाद मुझे भी लगता था कि मैं हाथ से छू करके फिल्म की थिकनेस को समझ सकता हूँ। तो एक कहानी सुनाता हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा था, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचा, गलती से उसके पास कंप्यूटर का एक रोल था। जब उस रोल को मैंने हाथ से छू करके देखा तो मुझे फील हुआ कि ये फिल्म जो है बहुत ही पतला है। तो मैं बोला कि चलो एक मुद्दा बन जाएगा, मुझे कंप्यूटर के अगेंस्ट एक ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। तो मैंने उस 1 मीटर के सैंपल को काटा और लेकर के उसको इजराइल पहुंच गया। और जब मैं इजराइल के लैब में उसको टेस्ट करने गया तो फिल्म की थिकनेस बराबर 200 माइक्रोन थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो राजीव, फिल्म को इस ढंग से चेक नहीं करते। मैंने बताओ कैसे चेक करते हैं? उन्होंने बताया कि फिल्म की पूरी विड्थ को, बिकॉज एक्सट्रूडेड फिल्म है, फिल्म की पूरी विड्थ को हमको खोलना पड़ता है। उसमें से 6 इंच का एक टुकड़ा काटेंगे। समझिए कि एक फिल्म अगर 9 मीटर है तो 9 मीटर गुने 6 इंच का टुकड़ा हम काट करके उसको फोल्ड करते जाएंगे जब तक कि वो बिल्कुल लगभग 6 इंच का ना हो जाए। जब वो 6 इंच का हो जाएगा तो एक चाकू लेकर के इक्वल डिस्टेंस पे उसमें कट मारते हैं। मतलब एक लंबा कट हमने उस फोल्ड में मारा और फिर जब उसको ओपन किया तो हर जगह पे कट हो जाता है। उसके बाद हम हर कट के पॉइंट पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 से 20 तक जितना भी नंबरिंग हो वो नंबरिंग करते हैं। और फिर हम वहाँ पे थिकनेस मेजर करते हैं टेबल टॉप थिकनेस डायल गेज पे, हाथ वाला हैंड हेल्ड नहीं, टेबल टॉप थिकनेस डायल गेज पे, जिससे कि हमें एक्यूरेसी ऑफ थिकनेस मिले। फिर इन सारे थिकनेसेस का हम एवरेज निकालते हैं। ये सब एवरेज निकालने के बाद हम फिल्म का थिकनेस अराइव करते हैं। एक गौर करने की बात है कि हम हाथ से फिल्म को नहीं फील कर सकते हैं, हमें मशीन से चेक करना पड़ेगा और इसी ढंग से चेक करना पड़ेगा। ऐसी कई सारी रोचक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक किताब लिखी है, जिसको ग्रीन हाउस फिल्म के ऊपर किताब लिखी है मैंने और शुभांकर ने मिलकर, द सीक्रेट वेपन्स ऑफ सक्सेसफुल फार्मर ऑन ग्रीन हाउस फिल्म। ये बुक अभी अमेजन पे उपलब्ध है। आप अपने प्रोजेक्ट को डालने के पहले, या अगर डाल भी चुके हैं फिल्म को रिप्लेस करने के पहले, इस किताब को जरूर से जरूर पढ़ें। आपका फ़ायदा होगा, आपका भला होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर किसी तरह की जानकारी और चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी rajiv@agriplast.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको जरूर रिवर्ट करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। For more information, call us on 8141446666 or WhatsApp on 9739618730. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and subscribe to our YouTube channel, Agriplast Tech India Private Limited, Hosur.